इसके पीछे के लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ चुके थे। और किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दिया हो, न्यूमरेटर निकालना हो, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो ये भी हम निकालना सीख चुके थे। अब हम इस लेक्चर से शुरू करेंगे एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट शुरू करेंगे। देखिए, लेट अस नाउ नोट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर दिस कंप्लीट द गिवन टेबल। द फर्स्ट 2 rows हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड फॉर यू। पहले के 2 रो आपको समझा दिया गया है, नेक्स्ट के 3 रो हैं वो आपको अपने से करने हैं। देखिए, मैंने आपको बताया भी था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, इसमें ये जो बॉक्स दिया है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही किया है। जैसे कि 1/3 है एंड 3/9 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में 9 से किया है, 3 में 3 से किया है। तो पहले 1 में 9 से किया तो 9 हो गया है, और 3 में 3 से किया है तो 9 हो गया है। 9 और 9 आ गया तो ये इक्वल है, तो यस लिख देना है। वैसे ही क्या करना था इसमें, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की पहचानने का है कि कैसे पहचान सकते हैं। दूसरे में क्या है, 4/5 और 28/35। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 में 35 से और 5 में 28 से। 4 में 35 से करेंगे तो हो जाएगा 140, और 5 में 28 से करेंगे तो 140। तो मतलब ये दोनों फ्रैक्शन अपने आप में इक्विवेलेंट है, तो यस यहाँ लिख देना है। तीसरा हमें अपने से करना है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, 1/4 इक्वल टू 4/6, 1/4 इक्वल टू 4/6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × 16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, और 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। तो ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बस, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा है 2/3 एंड 10/15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 15 और 3 × 10। 2 × 15 15 हो गया, 2 × 15 30 हो गया, 3 × 10 भी 30 हो गया। तो ये दोनों भी अपने आप में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो यस लिख देना है। ठीक, समझ में आ रहा है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना करना है, तिरछा तिरछी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है 3/7 इक्वल टू 24/56। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 × 56, 7 × 24। 356 से 18 15 168 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 7 4 28, लास्ट में है 28 14 16। ये भी मतलब 168 ही आ रहा है दोनों में, तो ये भी यस, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से हम लोग 2 फ्रैक्शन को पहचान सकते हैं कि ये दोनों अपने आप में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पहचानने का हमने सीख लिया है। ठीक, चलिए, व्हाट डू वी इन्फेर, द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड is equal to product of denominator of the first and denominator of the second is all these cases. These two products are called cross products. Cross multiplication वही cross product, मतलब पहले फ्रैक्शन के नोमिनेटर के दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले फ्रैक्शन के नोमिनेटर क्या है, 1 है, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दूसरे फैक्टर के नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई तो क्रॉस हो जा रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसी बात को समझाया जा रहा है इतनी बड़ी लैंग्वेज में, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे। ठीक, हमने आपको 2 लाइन में समझा। डू यू फाइंड एनी पेयर ऑफ फ्रैक्शन फॉर विच क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। इसमें से जैसे कि 5, हम 3 में तो 2 5 टोटल दिए हैं, 2 तो इक्वल हैं ही पहले से, 3 हमने किया, तीनों ये इक्वल थे, आ रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे, तो हमने नहीं पाया। दिस रूल है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये जो रूल है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहचानने में मदद करेगा। ठीक, चलिए, ये क्या है, ये समझ में आ रहा है यार, इतना गैप क्यों दिया गया इसमें। चलिए, लेट अस कम, ये जो है ना एक्सरसाइज, ये हम दूसरे बुक से देखते हैं क्या है इसमें, कैसा दिया गया, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसमें लिखना है। ठीक, ऐसा होता है, इमेज का हम स्क्रीनशॉट लेके उसको उस पर एडिट करके हम इसको लेक्चर को बनाएंगे, अगर ये एक्सरसाइज होगा तो। अगर ऐसे कुछ होगा, मिसप्रिंट होगा, तो फिर उसको रहने देते हैं। चलिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। इस पे जो क्वेश्चन होंगे अभी बनाएंगे हम लोग आगे के लेक्चर में,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद आएगा लाइक अनलाइक फ्रैक्शन। अभी तक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने देख लिया है, चलिए ठीक है।